क्या चीज है। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर हम एक संख्या के माध्यम से अपवर्तक को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है 12। ठीक है, चलिए ये मान लिया जाए कि आपके पास 12 गोली है। ठीक, तो 12 गोली आपके पास है, तो उस गोली को ये लाइन में, पंक्ति में रखना है। ठीक है, तो अगर हम एक एक गोली रखते हैं, एक एक गोली एक एक पंक्ति में रखते हैं, तो कै ठो पंक्ति बनेगी? 12 पंक्ति बनेगी ना। मान लीजिए हम एक एक गोली अगर रखते हैं एक एक पंक्ति में, तो कितना गोली पंक्ति बनेगा? 12 बनेगा। ऐसे अगर रखते हैं, अगर ऐसे, तो 12 को बनेगा ना, ऐसे। ठीक है, अगर हमको बराबर बराबर रखना है, ठीक है, पहले तो ये मैंने माना कि 12 गोली है, तो 12 गोली को हमको पंक्तियों में रखना है, तो बराबर बराबर गोली रखना है। अब अगर हम दो दो गोली रखें तो कै ठो पंक्ति बनेगी? 6 ठो बनेगा ना। अगर दो दो गोली रखते हैं, तो कै ठो पंक्ति बनेगा? 6 ठो, तो ये 12 गोली हो जाएगा ना। अगर हम 3 गोली रखें तो 4 पंक्ति बनेगी ना, तो भी 12 हो जाएगा। अगर हम 4 गोली रखें तो 3 पंक्ति बनेगी। ये बात आ रहा समझ में? तभी 12 गोली हो जा रहा है। अगर हम 5 गोली रखें तो कै पंक्ति बनेगी? हम बोलो, सोच के बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 12 गोली है, हम एक पंक्ति में 5, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 5, तो कै पंक्ति बनेगा? अरे 12 गोली है ना, हम 5 मान लीजिए, जैसे मान लो आप, चलो आप मान लो गोली हो आप, ठीक, तो हे लाइन में 5 गोली, 5 लड़के, फिर हो लाइन में 5 लड़के, 2 ठो होगा ना, 2 पंक्ति होगी और 2 गोली बच जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि हम 5 गोली अगर रखते हैं तो 2 ही पंक्ति बनेगी और 2 गोली हमारा बच जाएगा। उसके लिए पंक्ति नहीं बन पा रही है बराबर की। अब 3 ठो अवर रहेगा तब ना एक पंक्ति पूरा होगा, क्योंकि हमारा हर पंक्ति में 5 गोली होना चाहिए। तो ये फेल कर गया ना। हाँ, ये नियम फेल हो जा रहा है। ठीक है, ये फेल कर गया। चलिए अगली बार अब 6 गोली रखें तो 2 पंक्ति बनेगी ना, 2 पंक्ति बनेगी, तो बराबर 12। अगर हम 7 गोली रखें तो एक ही पंक्ति बनेगी और गोली का ठो शेष बच जाएगा? 5, 7 5 12 होता है ना, तो 5 गोली बच जाएगा। तो इसका मतलब यह भी नियम गड़बड़ है, हम नहीं 7 गोली नहीं रख पाएंगे, तो यह भी फेल कर गया। अब चलिए 8 गोली रखें तो भी नहीं हो पाएगा, तभी यह भी नहीं हो पा रहा है। अब 9 गोली रखें, नहीं हो पाएगा। 10 गोली रखें तो एक ही पंक्ति बनेगी, 2 गोली बच जाएगा। अगर हम 11 रखें, 11 गोली रखें तो कै पंक्ति बनेगा? 1 पंक्ति बनेगा, 8 बच जाएगा अभी। अगर हम 12 गोली रखें तो 1 पंक्ति बनेगी ना, तो 12 कम 12 हो जा रहा है। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो अब जो हम कर लिए हैं, देखिए, एक यह हुआ, एक ये, एक यह, और एक यह, और एक यहाँ। ठीक है, हो गए। तो चाह दो पानी, वो नहीं गिरी, वो तो चालू कर दो, यहाँ से बटन दाबोगे तो चलेगा। टूटी सब बंद कर देना, ठीक ना। तो अब जो है, ये जो 12 है, 12 इसको हम नहीं, जैसे हम एक एक गोली के रूप में रख सकते हैं,
दो दो गोली के रूप में रख सकते हैं, तीन तीन के लिख सकते हैं, चार चार गोली के बारे में लिख सकते हैं, फिर छः छः का और 12 का भी रख सकते हैं। हाँ, 12 गोली रख सकते हैं, ठीक है, 12 गोली रख सकते हैं। तो अब ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 6 और 12, यही जो है इस 12 का अपवर्तक कहलाएगा। आगे समझ में आवा? यही संख्याएं इस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई संख्या है, फिर ध्यान से सुन लो, कोई संख्या है और वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है भाग देने पर, तो वह संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये 12 है, तो ये 12 जो है 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 6 से कटेगा, और 12 से भी कटेगा। तो ये इतनी संख्याएं 12 की क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। आ गया समझ में? तो अब लिख लीजिए कि ये सब संख्याएं 12 की अपवर्तक हैं। हाँ, ये सभी संख्याएं संख्या 12 का अपवर्तक हैं या अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक है।